अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो हमारी स्टेजेस ऑफ लेबर पे है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी में जब लेबर पेन हो रही होती है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। उसकी स्टेप बाय स्टेप मैं मराहिल को आपको बताऊंगी कि आपको ऐसे कौन कौन से मरहले का सामना करना पड़ेगा और उसमें आपको कैसे एक्ट करना है, क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, कैसे बिहेव करना है, ये सारा आज की वीडियो में है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। नॉर्मल डिलीवरी के 3 मराहिल यानी कि 3 स्टेजेस होती हैं। नॉर्मल डिलीवरी के पहली स्टेज यानी कि पहले मरहले में, जो कि पहली डिलीवरी वाले को 3 से 8 घंटे का हो सकता है और दूसरी डिलीवरी वाले को कम होकर 3 से 6 घंटे का हो सकता है। इस मरहले में माँ की बॉडी अपने आप को बच्चे की पैदाइश के लिए तैयार कर रही होती है। इसमें माँ को पेट में हल्की सी दर्द महसूस होती है, वॉमिटिंग की फीलिंग आ सकती है या फिर वजीना से हल्का सा पानी पड़ सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सब मदर्स या सब फीमेल में ऐसा ही हो। बाज़ लोगों को सिर्फ हल्की सी पेन महसूस होती है। इस मरहले में माँ को चाहिए कि वो घर पर रहे, खाने पीने का ख़ास ख्याल रखे, अपने आप को रिलैक्स करे, रेस्ट करे। इस मरहले में पहुँचने से पहले माँ को चाहिए कि अपने आप को प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर ले, शेव कर लीजिए, साफ़ सुथरा कर लीजिए, अपने कपड़ों को भी साफ़ सुथरा कर लीजिए, बेबी और अपने बैग को रेडी कर लीजिए ताकि आप जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हों। अगर आपने अभी तक अपने टेस्ट नहीं करवाए या टेस्ट करवाए हुए हैं तो वो रिपोर्ट भी अपने बैग में साथ में रख लीजिए, ठीक है। और इसके लिए आपको चाहिए कि आपका पेट क्लीन हो, आपने यूरिन आप बार बार करें, यानी कि पेशाब बार बार करें, और अगर आपने पखाना भी जो है वो बार बार देख लीजिए वो किया हुआ है या नहीं किया हुआ, वो भी कोशिश कीजिए कर ले। ऐसी पहली स्टेज में जो आप खाना है, ख़ास कर आप जो है ठोस से सॉलिड चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, आप लिक्विड चीज़ें पिएं ताकि आपका जो है पेट साफ़ रहे, आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो। ख़ास कर ठंडा दूध पीना इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ठंडा दूध पी सकती हैं क्योंकि इससे मैदे की तसाबियत भी नहीं होती और आपको उल्टी जैसी कैफियत भी फील नहीं होगी। इसके अलावा नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस टाइम में, ताकि आपके जिस्म में पहले ही नमक ज़्यादा होता है और अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो आपका मसला कंट्रोल रहे। माँ को चाहिए कि रिलैक्स रहे। किसी किस्म की अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो अपने आप को ज़हनी तौर पे रिलैक्स रहें। अपने साथ किसी तजर्बेकार खातून को साथ रखें जो आपके साथ हॉस्पिटल भी जाइए, और करीबी हमदर्द रिश्तेदार भी हो सकती है, दाई भी हो सकती है, कोई भी है। और अगर आपको जिस्म के टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है तो उनको चाहिए कि वो आपके जो है टेम्परेचर है उसको भी नोट कर ले, और अगर आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आप घर में रह के अपने ब्लड प्रेशर को भी नोट करवा लें। ये सारी हम पहली स्टेज जो है, पहली स्टेज के पहले फेज़ की बातें कर रहे हैं ताकि पहली स्टेज के लिए आप प्रिपेयर हो। ऐसे टाइम में आपको घर रहना चाहिए। इसके बाद लेबर की पहली स्टेज का दूसरा मरहला शुरू होता है जो कि नॉर्मली 2 से 6 घंटे का होता है। इस मरहले में माँ को ज़्यादा दर्द आना शुरू हो जाती है, माँ को थकावट फील होती है। जब माँ को ज़्यादा दर्द महसूस हो तो फिर आपको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये वाले स्टेज में जब मैं आपको सेकंड स्टेज कह रही हूँ, इसमें माँ को दर्द जो है पेन्स होती हैं वो इस टाइप की होती हैं कि आपको नोट करनी चाहिए कि आपकी पहली पेन्स कब स्टार्ट हुई थी। इस पहली स्टेज में जो इसका पहला स्टेज बताया है, इसमें आपको पेन आना स्टार्ट होती है, लेकिन उसकी दरमियान में जो गैप होता है, यानी एक पेन्स के टाइम का गैप दूसरे पेन का गैप के दरमियान में गैप होता है, उसको आप नोट करें। जैसे पहले आपको 1 घंटे पहले पेन आ रही थी तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम भी 1 घंटे बाद पेन आएगी, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता ये वक्फा कम होता जाएगा और पेन्स की तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता पहले की निस्बत, जैसे फ़र्ज़ करें आपको 1 घंटे बाद पेन दोबारा आई थी और पहली बार आपको तेज़ पेन जो है वो 1 मिनट रही थी, तो उसके बाद आपका गैप जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन पेन की आहिस्ता आहिस्ता तादाद जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गई। ये होती है पहली स्टेज की इलामत। ऐसी सूरत में आपको घर में ही रहना चाहिए। अगर आप ऐसी कंडीशन में अब हॉस्पिटल चली जाती हैं तो ये टाइम होता है बहुत ज़्यादा वेट करने का, इंतज़ार करने का। यानी कि आप प्रेगनेंसी की फर्स्ट स्टेज पे ही डॉक्टर के पास चली जाएंगी तो डॉक्टर आपको
इतना ज़्यादा वेट नहीं करवाते, वो उनके पास जगह की कमी होती है। अगर आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है या आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जा रही है तो वहाँ पे अजीब सी सिचुएशन होती है। डॉक्टर्स का आजकल प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा कोशिश करती है कि सिज़ेरियन हो जाए, इसीलिए आपको अपनी जो है वीक्स को काउंट करना चाहिए, वीक्स अपनी कंप्लीट करने चाहिए, जो आपकी बच्चे की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके 40 वीक्स हो जाने चाहिए। उसके बाद फर्स्ट लेबर पेन को आपको घर पे ही लेना है ताकि आप नेक्स्ट जो है उस टाइम जाएं जब आप एग्जैक्ट प्रिपेयर हो डिलीवरी के लिए, ठीक है। और ये सब मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनकी डिलीवरी एक तरह से नॉर्मल है, किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उसके बाद लेबर की दूसरी स्टेज आती है जिसके भी 2 मराहिल होते हैं। पहले मरहले में बच्चादानी का मुंह पूरा ओपन हो जाता है। अब माँ को दर्द भी आ रही होती है, यानी कि तेज़ दर्द हो रही है, पेट से नीचे दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। इसमें माँ को चाहिए कि किसी के सहारे वॉक करे, सीधी खड़ी हो जाए, पाँव के बल ज़मीन पर बैठे, बच्चे की डिलीवरी में आसानी हो। इसके अलावा इस मरहले में माँ ने खुद से नीचे की तरफ जोर नहीं लगाना, यानी कि सेकंड स्टेज के पहले मरहले में आपने जोर नहीं लगाना। आपने चलना फिरना है, वॉक करनी है। आपकी जो साथ में गाइड करने वाली आई होंगी वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर देंगे कि आपने कैसे इसके लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेज के दूसरा मरहला जिसमें बच्चे की डिलीवरी होती है, इसमें माँ को दर्द बहुत ज़्यादा आ रही होती है। अपने आप को रिलैक्स करना है। ये आपका टाइम 1 से 2 घंटे में हो सकता है। इस मरहले में बच्चेदानी का मुंह पूरा का पूरा खुला हुआ होता है। बच्चेदानी जो है देखने पे बच्चेदानी में बच्चे का सर नज़र आना शुरू हो चुका होता है। और इसमें ऐसे मरहले में आपको चाहिए कि आप खुद से अपने आप को पुश करें, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपने ब्रेस्ट से नीचे यानी पेट जो होता है उससे आहिस्ता आहिस्ता कर जिस तरीके से आप पखाने के लिए ज़ोर लगाती हैं, ठीक है, उस तरह से आपने ज़ोर लगाना और पूरी ताकत के साथ लगाना है। तब जब आपकी डिलीवरी का टाइम हो, डॉक्टर आपके पास हो, आपका नॉर्मल डिलीवरी है हो जाए और जब आपको लगे कि आपके नीचे की तरफ दबाव ज़्यादा पड़ना शुरू हो गया, तो ऐसे में आपने ऊपर की तरफ से पेट के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता करके अपने आप को पुश करना शुरू करना है। और ये मैं आपको बता दूं कि जब यानी कि पेट जो है आहिस्ता आहिस्ता आपको खाली फील होना शुरू हो जाएगा, यानी कि बच्चा अपनी जगह छोड़ता जाएगा तो ऊपर वाले हिस्से से खाली होगा। आपने ज़ोर से पुश करके नीचे की तरफ आपने लेके आना है, ठीक है। नीचे की तरफ आपने ज़ोर से लाके जैसे बहुत ज़ोर से नहीं, फुल ताकत के साथ ज़ोर लगाना है। और नीचे की तरफ जितना आप ज़्यादा ज़ोर लगा के अपने आप को बच्चे को पुश करके हाथ से नीचे की तरफ धकेलेंगी, उतनी ही जल्दी आप फ्री हो जाएंगी, उतनी जल्दी आसानी होगी, ठीक है। और ऐसे में मैं आपको ये भी टिप दूँ कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसे में हम जो भी दुआ करें दुआएं कबूल होती हैं। अपने आप को रिलैक्स करें, दुआएं करें। और अगर दिल कर रहा भी रहा हो बहुत ज़्यादा चीखें मारने को, बहुत शोर करने को, तो प्लीज़ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये जितना बर्दाश्त करेंगे इतना ही अल्लाह ताला ने आपको ऐसा मुकाम दिया है, माँ बनने का मुकाम है, ये आपके लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा पेन ठीक है होती है, लेकिन यह है कि आप जितना अपने आप को अवेयर करेंगी, मेंटली प्रिपेयर करेंगे, इतना ज़्यादा आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे। और कोशिश कीजिए, टाइम में गुजर जाता है, लेकिन इस तरह की बहुत अजीब अजीब से केस होते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग अजीब अजीब सी बातें ख़वातीन कर रही होती हैं, तो इससे परहेज़ करें, कोशिश करें रिलैक्स रहें और ध्यान अपने से बच्चे की तरफ लगाएं, ठीक है। और पेन हो रही होती है तो कोशिश करें मुंह में कोई कपड़ा वगैरह रख लें, कुछ कर लें। इतनी ज़्यादा चीखें, इतनी ज़्यादा ज़ोर और शोर मचाना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अपने आप को बर्दाश्त करने की आदत डालिए। उसके बाद बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। फिर आती है थर्ड स्टेज, जिसमें बच्चे की डिलीवरी के बाद बच्चे की आंवल या कि प्लेजेंटा जो होता है वो निकलती है, जो कि 15 से 30 मिनट तक का वक्फा होता है। ये आपको डॉक्टर जो है वो आपकी प्लेजेंटा को निकाल देते हैं। और बच्चे की डिलीवरी के फ़ौरन बाद जैसी बच्चा पैदाइश होती है आप रिलैक्स हो जाती हैं, आपको कोई मसला नहीं। नॉर्मल डिलीवरी में जस्ट आपको 1 दिन या 1.5 दिन की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन सिजेरियन में आपको सारी ज़िंदगी की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, याद रखें। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर कीजिए, अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को अवेयर करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा मुकाम अता किया है कि आप माँ बनी है, ठीक है। बच्चे को जैसी पैदाइश हो फ़ौरन पहले से आप अपने साथ में जो लेडी आपके साथ जा रही हैं उन्हें कह दें कि जैसी बच्चे पैदाइश हो आपने, आजकल ये वाला यहाँ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि बच्चे को फ़ौरन साइड पे करके घर वालों को दे दिया जाता है। फ़ौरन आप बच्चे को अपने सीने से लगाएं। बच्चे की जो होती है वो टेम्परेचर होता है वो माँ की बॉडी का टेम्परेचर ही होता है, वो उससे मेनटेन रहता है, आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। ब्रेस्ट
ब्रेस्ट फीडिंग्स इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, फ़ौरन ही आप ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ बच्चे को लेके जाइए, और लेटे लेटे आपसे ना भी हो तो आप ब्रेस्ट फीडिंग लाजमी करवाइए। अपने आप को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पहले से प्रिपेयर करें। मैं आगे किसी वीडियो में बताऊंगी कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। अपने आप को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पहले से प्रिपेयर करें और फ़ौरन ही ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बच्चे को रेडी कर दें और बच्चे को अपना ही दूध पिलाइए, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड हमारी बहुत सारी वीडियो, इस वीडियो को वॉच कर दें। छीले में से रिलेटेड हमारी बहुत सारी वीडियो है कि छीला होता है तो उसमें कैसे केयर करनी चाहिए, डाइट कैसे लेनी चाहिए, इससे रिलेटेड हमारी बहुत सारी वीडियो है, वो भी देखें। और आने वाली वीडियो में मैं और बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।